नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। धर्मांतरण कराने वाले 6 लोगों को पुलिस आगरा से वी वारंट पर लाने की तैयारी में लग गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रानी पोखरी निवासी व्यक्ति ने रानी पोखरी थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी पुत्री जो पिछले कुछ समय से अजीब व्यवहार कर रही है। शक होने पर जब उन्होंने पूछताछ की तो पता चला कि कुछ मुस्लिम लड़के व मुस्लिम लड़की जबरदस्ती उसकी बेटी को बहला फुसलाकर मुस्लिम बनाना चाहते हैं। वह उसकी बेटी को मुस्लिम बनाने के लिए पैसे व अन्य तरह के लालच दे रहे हैं, जिससे उनकी बेटी अजीब व्यवहार कर रही है। उसकी बेटी को कुछ मुस्लिम लड़के नाम अब्दुल रहमान निवासी सहसपुर, अबू तालिब मुजफ्फरनगर, आयान व अमन निवासी दिल्ली, मुस्लिम महिला श्वेता निवासी गोवा पैसे व अन्य तरह के प्रलोभन देकर जबरदस्ती मुस्लिम बनाने का प्रयास कर रहे। उसकी बेटी का ब्रेन वॉश करा रहे हैं तथा उनको शक है कि अन्य मुस्लिम पुरुष व अन्य मुस्लिम महिला इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है तथा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आगरा में प्रभावित धर्मांतरण की केस से भी जुड़े हैं। इसके पश्चात आगरा पुलिस से संपर्क कर पीड़िता द्वारा दी गई जानकारी को आगरा पुलिस के साथ शेयर किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गैंग से जुड़े होने तथा इस संबंध में आकर पुलिस ने अबू तालिब, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान व आयशा उर्फ कृष्णा को गिरफ्तार कर जेल भेजा। दून पुलिस न्यायालय से वी वारंट लेकर सभी को दून लाने की तैयारी कर रही है, जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा आप लोग विदित है कि कुछ समय पहले आगरा पुलिस द्वारा एक केस धर्मांतरण का ट्रैक किया गया था। इसमें एक गिरफ्तारी इसमें यहाँ से अब्दुल रहमान की दी गई थी और इसी के बाद जो देहरादून पुलिस जो लगातार आगरा पुलिस के साथ ही साथ अब्दुल रहमान के सारे सोशल मीडिया कॉन्टेक्ट्स और जितने भी इसके यहाँ नेटवर्क थे उसको लगातार हमारी टीम एक स्पेशल टीम बनाई गई थी। इसके जांच नेतृत्व पे काम कर रहे थे और उसमें हमें एक विक्टिम का पता चला जो कहीं ना कहीं इस ट्रैप में फंस के, जो धर्मांतरण के ट्रैप में फंस के उसी गैंग के लिए कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास चल रहा था, जिसका नाम कन्वर्टेड नेम जो है मरियम था और उसके काउंसलिंग उपरांत और उसके पिताजी की दलील लेने पर जो है एक केस धर्मांतरण का थाना रानी पोखरी में पंजीकृत किया गया था। उससे कनेक्टेड हमारी इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ी तो इसमें जो भी अक्यूज उसमें आए 5 अक्यूज के नाम आए, जिसको 4 लोग इसमें अरेस्टिंग जो है विभिन्न स्थानों से जो आगरा का केस था उसमें कनेक्टेड उसमें हो गई है। साथ ही साथ जब केस की डेप्थ में और चीजें निकाली गई तो इसमें कन्वर्टेड नेम सुमैया जिसका भी धर्मांतरण ऑलमोस्ट हो चुका था और 3 बार उसको दिल्ली भी बुलाया गया, उसके फेक कागज तैयार कर लिए गए। तो वो यहाँ पर एक लूडो का गेम उससे पूर्व पाकिस्तान और इजिप्ट के लड़कों से, दुबई के लड़कों से कनेक्टेड थी और वहीं से इसका कनेक्शन जो है इसको धर्मांतरण के लिए पेश करना, प्रलोभन देना, खासकर जो कन्वर्टेड सुमैया थी जिसका नाम कन्वर्टेड रखा गया था वो उसको प्रलोभन देने के लिए उसके अकाउंट्स में भी काफी सारे पैसों का जो है ट्रांजेक्शन कराया गया, जो यहाँ से इंडिया के अकाउंट से दुबई से जो है पाकिस्तान पहुंचा। साथ ही साथ उसको अरबिक और सारी चीजें ऑनलाइन लगातार उसको अरबिक और इस्लाम के संबंध में उसको लगातार ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही थी और उसका फेक आधार कार्ड भी जो है दिल्ली में जो बनाने का प्रयास जिससे उसको दुबई भेजा जा सके, उसमें भी जो है मेन मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान उसको 2 घंटों को गिरफ्तारी वहाँ पर दिल्ली से हो चुकी है। काफी सारा लिटरेचर मिला है जो कोरियर के माध्यम से यहाँ भेजा जाता था और कुछ ऐसे भी कनेक्शंस मिले हैं जहाँ पर जो दोनों विक्टिम है, जो सुमैया और मरियम है, के कनेक्शंस कहीं ना कहीं अब्रॉड भी जो ट्रेसेस मिले हैं कि वहाँ से डायरेक्टली कनेक्टेड हो गई थी और एक नेटवर्क यहाँ पर जो डेवलप था, जो रिवर टू इस्लाम करके ग्रुप बनाया गया था या बैक टू इस्लाम करके ग्रुप बनाया, उनमें जुड़ गए थे। कहीं ना कहीं इनका मिसयूज करने का पूरा जो गैंग के द्वारा ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन समय रहते जब सारी चीजें खुली हैं इसमें तो आज भी इसमें दूसरा केस धर्मांतरण का इसमें रजिस्टर्ड कर दिया गया है और इसमें जो अब तक जो दोनों केसेस से रिलेटेड 6 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। कुछ लोग अभी सस्पेक्टेड है जिनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जा रहा है, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है। ये कालनेमी ऑपरेशन इसी तरह के लोगों के लिए भी है जो आभासी दुनिया में, वर्चुअल वर्ल्ड में अपने आइडेंटिटी को छुपाकर और कहीं ना कहीं कन्वर्जन या धर्मांतरण के इस तरह के जो है को संगठित रूप से कर रहे हैं। तो एक बड़ी ब्रेक थ्रू इसलिए है कि आज इसमें केस लिखने के बाद जो और लिंकेजेस निकले हैं वो देखा जाए तो जो आगरा पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जो देहरादून पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन जा रही है, इनमें ऑलमोस्ट सारी कड़ियाँ इसमें जुड़ती मिल रही हैं। जो अक्यूज हैं पूरे गैंग के सदस्य वो भी कहीं ना कहीं कॉमन निकले हैं। इसमें कुछ अलग नाम भी आए हैं जो दोनों पुलिस अलग अलग हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं। इस तरह से देखा गया कि जो इस वर्चुअल वर्ल्ड आभासी दुनिया में भी कालनेमी बन कर जिस तरह से धर्मांतरण का प्रयास चल रहा था और एक नेटवर्क जो विदेशों से जुड़ा हुआ था, खासकर देखा गया इसमें कुछ फंडिंग के ट्रेसेस मिले हैं जो पाकिस्तान और दुबई तक गए हुए हैं। इस पर भी हमारी एजेंसीज भी काम कर रही हैं। साथ ही साथ हम लगातार यूपी पुलिस, खासकर आगरा पुलिस के सीनियर अधिकारियों से टच में भी हमारी टीम भी वहाँ विजिट करके
जितने भी चीज़ें हैं उसकी जानकारी कर ली गई है और ये पूरा केस अब एकदम विक्टिम के साथ जो 2 लड़कियां हैं और जो वहाँ के अक्यूज हैं या जो वहाँ का केस है सारा कुछ ऑलमोस्ट कनेक्ट हो चुका है। ये पूरा ही गैंग का षड्यंत्र जो करके इस तरह के धर्मांतरण को आगे बढ़ावा दे रहा है।